उमा शंकर जी, पुणे महाराष्ट्र से। जय हरि राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरे गुरु महाराज 2024 में इसी साल वैकुंठ धाम गए। प्रभु तुकाराम जी महाराज जी जब वैकुंठ धाम गए थे तब उनकी पुत्री ने उनको 3 दिन बाद पुकारा तो वो दर्शन देने आए। एक चीज ये समझ लेना, जो महापुरुष भगवान में लीन हो गए उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आप पुकारोगे तुकाराम तो श्री कृष्ण तुकाराम बनकर तुम्हें दर्शन देंगे। आप पुकारोगे रामकृष्ण परमहंस तो श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस बन के दर्शन देंगे। वो शरीर पांच भौतिक या चिदानंद एक बार जो धारण हुआ वो अंतर ध्यान हो गया। अब जो आप आकांक्षा करोगे तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख, वो प्रभु ही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। ध्यान रखना, जो भगवत प्राप्त हो गए वो भगवान, और उनमें इतना विभेद नहीं रह जाता, वो भगवान में लीन हो जाते हैं। अब आकांक्षा करोगे कि हमको अमुक संत के दर्शन हो तो भगवान अमुक संत का रूप धारण करके आ जाएंगे। जैसे अभी आकांक्षा की मुझे पत्नी चाहिए तो भगवान पत्नी रूप में है, पहचान लो। भगवान पुत्र रूप में है, भगवान पति रूप में है, भगवान माता पिता रूप में है, भगवान चराचर रूप में है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मानी नहीं जानी, दिखाई दे रहे सब में भगवान है। तो हम जिस संत महापुरुष की आकांक्षा करते हैं तो हमारे भगवान हमारी भावना के अनुसार उस संत के रूप में दर्शन देते हैं। उस संत का अब स्वयं कोई अस्तित्व नहीं रहा, भगवान के सिवा उसका कोई अस्तित्व नहीं, तभी तो जीवन मुक्त होता है। तो भगवान ही आकर उस संत के आकार को धारण करके दर्शन देते हैं। आगे क्या प्रश्न है? का भाव ये है कि वे उन्हें दर्शन देने आए। ये अज्ञानी जानता है कि मैं उस कोटि का महान भक्त नहीं हूँ, परंतु मैंने भी हृदय से पुकारता हूँ, फिर भी मेरे गुरुदेव मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे उसी रूप स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे? वो व्याकुलता चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं। जब हम काशी में थे तो हमें भाई जी की वाणी मिली, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। इतना उस वाणी में भक्ति का आकर्षण की ज्ञान मार्ग में थे, एकदम मन हमारा आकर्षित हुआ। फिर भाई जी की सारी वाणियां चाह की कि मुझे मिले, तो मिलता गया संयोग। जब भाई जी की जीवनी मिली, बस लगा कि आज भाई जी से मुझे साक्षात्कार करना है। भारी व्याकुलता, गंगा का किनारा, एकांत क्षेत्र, बस न खाना न पीना, व्याकुलता। बस देखा ऑफिस में भाई जी बैठे हैं, राधा बाबा बैठे हैं। भाई जी ऐसे चश्मा उठाए, बोले क्या बात है? तो भाई जी की तरफ देखा, पुलकित है एकदम, हमारा शरीर पुल। हम केवल इतना पूछ पाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? तो उन्होंने चश्मा ठीक किया और कहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। काफी देर तो आनंद में मगन रहे। फिर ये प्रश्न चलता रहा, जब श्री कृष्ण हो जाओगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तब अंदर आया कि जब मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के अलावा तुम्हारे हृदय में कोई स्फुरण नहीं होगा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो जब हम इतने विकल हो जाते कि अब जिया नहीं जाएगा, तब उनका साक्षात्कार होता है। अभी हम जीने की दशा में हैं, जब खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, रियासिक का मग न्यारा है। हमारी भक्ति कितना है? हलवा पूड़ी खा के रात दिन वैसे मगन कट रहा, ऐसी कोई भक्ति? जब भक्ति विराग्नि अंदर जरूर, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का पढ़ो आप भागवत में, प्राण निकल जाए ऐसा रुदन शुरू हुआ, हे कृष्ण। अब अगर एक क्षण व्यतीत हुआ तो प्राण निकल जाएंगे। तो उसी समय तासा महावीर भूत चोरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास रघुवी साक्षात मनमथ मनमथा। जब काशी के घाटों में थे, लगन लगी महादेव, तो लगा ठीक है, तत्व रूप से तो आपने समझा दिया, प्रकट रूप हम देखना चाहते हैं। बस दिन की धूप में, पंडों की छतुरी में, रात में वही घाट में उदासीन पागल जैसे बोलना नहीं, बस एक लगन, आज महादेव जी मिलेंगे। फिर दिन गया, आज महादेव जी मिलेंगे। एक दिन ऐसा हुआ, मध्याह्न काल, सामने से एकदम अरुण वस्त्र धारण किए भगवावस्था, एक त्रिशूल हाथ में और विशाल जटाएं। अंदर आया, यही महादेव हैं, साष्टांग चरणों में। बस काफी देर स्तब्ध, वो भी खड़े रहे, काफी, बस एक अंगुली उठाई, बस अंतर ध्यान। देखते देखते, घाटों में कोई था ही नहीं, देखते देखते अंतर ध्यान। और उसे एक अंगुली का मतलब सोचते रहे बहुत समय। अरे हमको इसको सोचना क्या, वही कह रहे कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, शिव ही शिव है।
दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। सब शास्त्र केवल रास्ता बताते हैं, प्राप्ति आपसे होगी, आपसे, आपकी विकलता से। जब जिया न जाए, रहा न जाए। पर यहां तो बहुत कुछ है ना, रिश्ते हैं, नाते हैं, अपना है, पराया है। ये जब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जब ये बात आ जाती तब जो आग भड़कती अंदर, उसी को विराग्नि कहते हैं, उसी में भगवत साक्षात्कार होता है। अभी तो चैन से हम सो रहे हैं, हमारा दिन कट रहा है, खा पी रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। रात रात भर रोते बीत जाती है, हे प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तब वो आवाज पहुंचती उन तक और वो हमारे हृदय में अपना खेल शुरू करते हैं। तब खेल शुरू, जहां उनकी दिव्य रूप माधुरी, लीला माधुरी, तो फिर निहाल हो जाता है जीव। तो ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होगा, हम और नाम जप बढ़ाएं। जितना अंतःकरण पवित्र होगा उतना परमात्मा की तरफ खिंचेगा, और जितना मलिन अंतःकरण होगा उतना भोगों की तरफ खिंचेगा। तो हम पवित्र करने वाले आज साबुन पा चुके हैं नाम, ये अंतःकरण को बहुत जल्दी निर्मल करता है। बस पापाचरण ना होने पावे, प्रगट में वर्तमान में पापाचरण ना होने पावे, नाम जपो। आप खुद देख लीजिएगा, नाम से ही तो तुकाराम जी परम धाम गए हैं, स्पष्ट उन्होंने वर्णन किया है। नाम ही मेरा सब कुछ है, नाम से ही मेरा सब कुछ प्राप्त हुआ है। और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का गढ़ है महाराष्ट्र, जहां नाम ले रहे हैं, सब नाम जापक महात्मा। देखो ना, नामदेव जी की सेवा में वो रहती थी जनाबाई, कंडे से निकलता था विट्ठल विट्ठल। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ कीर्तन करते हो, मैं भोजन लेके जब पहुंचना चाहती हूँ तो कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा चौराहे पे खड़े होके कान लगा देना, तो उस दिशा से निकलेगा विट्ठल विट्ठल, जिस दिशा में हम कीर्तन कर रहे होंगे। चरण रख दे तो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल। जनाबाई का कंडा बोलता था, कान में लगा के देखे विट्ठल विट्ठल। भगवान नाम जब श्वास श्वास चलता, चार वाणी है, एक है वैखरी जिससे बोल रहे हैं, मध्यमा चल रही, पश्यंती नेत्र खुले हो या बंद हो, मंत्राकार वृत्ति, और फिर परा मूलाधार केंद्र से नस नस नाड़ी नाड़ी बोलती राधा राधा राधा। अपार आनंद। उस समय भजन करना थोड़ी होता है, चलता है, केवल स्वाद लेते रहो, केवल रूप माधुरी लीला माधुरी का पान करते रहो। तो आगे बढ़ो, हमें निराश थोड़ी होना है कि तुकाराम जी जो प्राप्त किए वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो अंश तुकाराम जी में है वही अंश हमारे में है। जो तुकाराम जी नाम जप करे वही नाम जप करो, जैसे वो नाम जप करे वैसे नाम जप करो, वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम कोई भी कमी नहीं हमें। कमी बस ये कि हम भूल कर भोगों में लग गए और वो भोगों को त्याग कर भगवान में लग गए। अंतर है, हम उन्हें महान मानते हैं तो उन्हीं के रास्ते पे चले। महाजनों गतेन सपन था, महापुरुष जिस मार्ग में गए उसी मार्ग में हम चले। निराश तो होने की जरूरत नहीं, पर ऐसे नहीं होगा। जरा अपनी हस्ती मिटा करके तो देख, अगर मुर्तबा बुलंद चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मुर्तबा चाहे। अगर बुलंद मुर्तबा चाहिए तो मिटा दे अपनी हस्ती को। जीवित मर जाए उलट आप में समा यह है दिलगिरी। सीधी भाषा में, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम उनमें तो कछु अंतर नाही, संत का चाहे राम। जैसे मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, ऐसे संत में कोई कामना नहीं होती। जैसे मुर्दे का कोई मान अपमान नहीं होता, ऐसे संत का कोई मान अपमान नहीं होता। वो सीधा भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए हमको उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, पर इतने में नहीं टिक जाना। हमें और बढ़ना है, हमें और भजन बढ़ाना है, हमें और व्याकुलता बढ़ानी, रो रो के प्रभु से प्रार्थना करनी, आओ नाथ। हमारे में तो सामर्थ्य नहीं, पर आओ तो आएंगे। जब हमारा रुदन असली देखेंगे तो आ जाएंगे। वो अंतर्यामी हृदय की बात जानते हैं।